वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भरितं नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सौवसाहुडं। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। 415 इसमें गाथाएं हैं कुल, और सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। आज अपन जो है 412 नंबर की गाथा यहाँ पर अपन देखेंगे। आत्मरमणता की प्रेरणा दे रहे हैं। मात्र 4 गाथाएं बची हुई हैं, शेष इसकी। मोक्ष पहे अपाणम ठवे हितं चेव झायितं चेय तथैव विहरणिच्चं मा विहरसु अन्नदवसु। मोक्ष पद में थाप निज को चेत कर निज ध्यान धर निज में ही नित्य विहार कर पर द्रव्य में न विहार कर। हे भवतु मोक्ष पहे मोक्ष मार्ग में अपनाम अपने आत्मा को ठवे स्थापित कर। तम चेव झाही तम चेय उसका ही ध्यान कर और उसी को चेत अनुभव कर। और तथे विहरणिच्चं उसमें निज आत्मा में ही सदा विहार कर। माँ विहरसु अन्नद्रव्येषु पर द्रव्यों में विहार मत कर। कितनी सुंदर गाथा है। मोक्ष पहे अपाणाम ठवे, मोक्ष पद में अपने को स्थापित करो। मोक्ष पथ कौन सा है? कौन सा मोक्ष पथ? ऊपर है। मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष कहाँ होता है? जहाँ तुम हो वहीं मोक्ष होता है। तो मोक्ष कहाँ होता है? जहाँ कर्म नष्ट हुए मोक्ष तो वहीं पर हो गया। वो तो आत्मा जाके वहाँ पर ठहर गई। अब आत्मा कर्म से हल्की हो गई तो आत्मा कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। शरीर नहीं रहा तो कहाँ चली गई आत्मा? सिद्धालय में विराजमान हो गई। तो मोक्ष स्थान थोड़ी है वो। मोक्ष स्थान तो जहाँ से आपके कर्म नष्ट हुए वही मोक्ष स्थान है। आदिनाथ का मोक्ष स्थान क्या है? आप ये तो बोल रहे कैलाश पर्वत अष्टापद। पारसनाथ का मोक्ष स्थान क्या है? गिन। और नेमिनाथ का? तो अब क्यों बोल रहे सिद्धालय मोक्ष स्थान है? वो सिद्ध स्थान है। कौन सा स्थान है? सिद्ध क्षेत्र है। क्या है वो? सिद्ध क्षेत्र। सिद्धालय क्या है? तनुवात वाले जो सबसे ऊपर हैं वो सिद्ध क्षेत्र एरिया है। ठीक है ना? ठीक। और मोक्ष स्थान कहाँ है? बाहुबली इनकलेव। ये तुम्हारा यहाँ से मोक्ष होगा तो तुम्हारा मोक्ष स्थान कहाँ से होगा धन कुमार जी? बाहुबली इनकलेव। 50-50 में नहीं होगा। मकान का नंबर 50-50 है ना। तो ये मोक्ष पहे मोक्ष पहे मोक्ष पद अपाणाम ठवे जो अपने को मोक्ष पद में स्थापित करते हैं। किस में स्थापित करते हैं? मोक्ष पद में स्थापित करते हैं। अब हमें ये देखना है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष है। जो अपने को स्थापित, देखो मोक्ष मार्ग और मोक्ष, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मोक्ष मार्ग है। और मार्ग मतलब होता है चलना। तो चलने में व्यवहार भी आता है। तो व्यवहार रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है। और निश्चय रत्नात्रय मोक्ष है। आई समझ में? व्यवहार रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है। जहाँ पर श्रद्धा में भी आपका उपयोग लगे,
ज्ञान में भी, चारित्र में भी और क्रियात्मक हो। तीनों कैसे हों? क्रियात्मक रूप से हों। तो तीनों व्यवहार मोक्ष मार्ग हैं, लेकिन तीनों की एकता, निश्चय मोक्ष मार्ग है, अर्थात वो मोक्ष है, निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग, मोक्ष पहे अप्पानाम ठवे ही, अपने को मोक्ष पद में स्थापित करो। किस में करो भाई? कैसे करोगे? जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो लगन है, वो भी आप अपने को मोक्ष पद में स्थापित करे हो। स्वाध्याय की लगन है तो उसमें भी आप मोक्ष पद में अपने को स्थापित किए हो। संयम पालने की लगन है, नियम व्रत पालने की लगन है, तो उसमें भी आपने अपने आप को मोक्ष पद में स्थापित कर रखा है। समझ में आ रहा ना? क्या किस किस में लगन है? सच्चे देव शास्त्र गुरु में लगन है, स्वाध्याय में लगन है और नियम पालन करने में, व्रत पालन करने में लगन है। तो ये अपने आप को मोक्ष पद में स्थापित किए हो। कितने लोगों को देव शास्त्र गुरु पर लगन है, भगवान पर लगन है? अच्छा जी। कितनों को गुरुओं पर लगन है? गुरुदेव नहीं होते तो आते क्यों यहाँ पर? है तभी तो यहाँ पर आए हैं, अपने सुख साधन छोड़ के आए हैं। कोई उत्तम नगर से आया है, कोई जनकपुरी से आया है, कोई द्वारका से आया है, कहाँ कहाँ से आए, सागर से भी, पुर से भी आए हैं, कोटा से भी आए हैं। तो ये सब इतने लोग, इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो ये क्यों आए हैं? मोक्ष पद में स्थापित हैं, इसलिए आए हैं। सच्ची लगन है गुरुओं के प्रति, सच्ची लगन है परमात्मा के प्रति। शास्त्र, स्वाध्याय की लगन, भगवान की जो वाणी है उसका रसास्वादन करने का जो लगन है, वो ये मोक्ष पद है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख। हाँ भक्त तो हम तुम्हारे हैं, हाँ भक्त तो हम, जो होगा जाएगा, जो होगा। चाहे मुझको कोई, चाहे मुझसे कोई छूटे, चाहे मुझसे, चाहे मुझसे कोई रूठे, जो होगा एगा, जो होगा जो होगा। ये जो लगन है आपकी प्रभु के प्रति, सुबह उठ के मंदिर जाना, अभिषेक करना, अभिषेक देखना, गंधोदक लगाना, जाप करना, स्वाध्याय करना, गुरु का के लिए चौका लगाना, आहार दान करना, दर्शन देना, ये करना, ये सारा का सारा आपका सम्यक दर्शन संबंधी, सम्यक ज्ञान संबंधी लगन है। और जो आप नियम का पालन करते हो, व्रतों का पालन करते हो, ये आपकी चारित्र के प्रति लगन है। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही मोक्ष पथ हैं। पथ बोलो, पथ हैं, पंथ नहीं है। हमारे यहाँ पर पंथ नहीं होता, क्या होता है? पथ मतलब रास्ता। वैसे पंथ का अर्थ भी रास्ता ही होता है। कौन से पंथ में जा रहे हो? कौन से पंथ में
जा रहे हो तो क्या होता है? रास्ता। बताया था मैंने। बोलो जैन धर्म, बोलो। अब जैन धर्म में जो चला आ रहा था और जो क्या बोलते कि बाद में निकला, तो दो पार्ट हो गए। दो पार्ट हो गए तो धर्म दो पार्ट में जब बदला तो वो पंथ बन गया। क्या बन गया? बोलो। धर्म एक था और जब इसने कहा हम तो ऐसी जो आ रहा वैसे मानते आएंगे, दूसरे ने बोला नहीं हम इसको ऐसा मानेंगे, तो दो धारा हो गई महावीर स्वामी के बाद। तो दो धारा हुई तो उसको पंथ का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? धर्म सरिता होता है। धर्म क्या होता है? बोलो। सरिता मतलब नदी बहती हुई, जो बहता है वो साफ होता है, जो बहता है वो पवित्र होता है। धर्म क्या होता है? सरिता, बोलो। जो पंथ होता है वो संप्रदाय जो होता है वो सरोवर होता है। क्या होता है? बोलो। सरिता सरोवर। सरिता बहती है तो पवित्र है, सरोवर रुक जाता है, तालाब सड़ता है, क्या होता है? गंदा होता है। तो संप्रदाय हमेशा गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अपनी अपनी कसाई की पुष्टियां भर जाती हैं। मेरी मान्यता, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा, आप वैसा करो, मैं ऐसा करूँगा, तो ये पंथ बन जाता है। क्या बन जाता है? धर्म पंथ नहीं होता, धर्म पथ होता है। धर्म क्या होता है? वो मोक्ष पथ होता है। आई समझ में ना? तो सरिता बनना है कि सरोवर बनना है? सरिता की ओर जाना है कि सरोवर की ओर जाना है? सरिता। धर्म मोक्ष पथ की ओर चलो, वो सरिता है। और पथ की ओर, पंथ की ओर चलोगे तो संप्रदाय है। तो क्या हुआ? दो पंथ बने। क्या बने? कौन से हो गए? दिगंबर और फिर सांप्रदायिक में भी कुछ बुद्धि वाले पैदा हुए, बोले नहीं हम ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो उनके तीन पंथ और बन गए। है मूर्ति पूजा, स्थानकवास पंथ। कितने हो गए? तीन पंथ उसमें और हो गए। उसमें भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, एक एक में भी बहुत सारी टोलियों के अलग अलग हैं। ठीक है ना? ये तपा गक्ष हैं, ये क्षमा गक्ष हैं, गड़ा गक्ष हैं, कौन कौन से गक्ष उनके भी अलग हैं। अब यहाँ पर आ जाओ अपने में, तो अपने में आए तो दिगंबर एक पंथ बना। अब दिगंबर पंथ में फिर क्या हुआ है? बोले हम तो 13 पंथी हैं, हम तो 20 पंथी हैं, हम तो तारण पंथी हैं, हम तो कांजी पंथी हैं। कितने पंथी बन गए? है 4 पंथी बने अम्मा। कौन कौन से? 13 पंथी, 20 पंथी, तारण पंथी, और अभी अभी पैदा हुआ, अभी अभी एक पैदा हुआ कौन सा? कांजी पंथी। कितने पंथी हो गए? 4 पंथी हो गए। एक नदी बह रही थी, सरोवर बन गई, सरोवर के 2 सरोवर बन गए नदी के, पर एक सरोवर के भी 4 और सरोवर बन गए। क्या बन गए? बात समझ आ रही ना? कहाँ पर हुआ? तो पहले हम पंथ में बटे, बोलो। पंथ में बटने के बाद फिर पंथों के बाद लेकिन लोगों ने ग्रंथों में बटे। ये 4 सरोवर जो हुए हैं ना, किससे हुए? ये जो 4 सरोवर बने हैं हमारे, 13 पंथी, 20 पंथी, तारण पंथी, कांजी पंथी, किसको लेके बटे हैं? पहले धर्म को लेके बटे, तो दिगंबर और हमारा धर्म, ये हमारा धर्म, पंथ बन गया। पंथ के बाद फिर ग्रंथ को लेके बटे। किसको लेके? ग्रंथ में 13 पंथी बोला हमारा ये शास्त्र है, इसमें ये लिखा, हम ये मानेंगे। 20 पंथी क्या बोला? हमारे शास्त्र में ये लिखा हुआ है और हम ये मानेंगे। लिखा सब में सब है, पर उसमें से जो अच्छा लगा उसने अपना ले लिया, जिसको उसको अच्छा लगा। माल सब भरा हुआ, बढ़िया बढ़िया माल है। और तारण पंथी ने बोला नहीं ये सब अलग है, हम तो ज्ञान लेंगे। तो ज्ञान पंथी और तारण पंथी बने। और फिर वो एक बने कौन? बोले हम तो आत्मा ही लेंगे, इसमें सब छोड़, अलग करो सब चीज़ों को। क्या लेंगे? मात फात्मा तुम रखो, आत्मा हम रखेंगे। तो उन्होंने अपनी एक आत्मा निकाल ली, निश्चय आत्मा निकाल ली। व्यवहार क्रियाकांड सब एक तरफ छोड़ो, अलग करो। यद्यपि बिना क्रियाकांड के वो रह नहीं पा रहे, इसलिए उनको मंदिर बनाना, पूजा पाठ, पंचरण सब करना पड़ रहा है, लेकिन वो एक आत्मा के चक्कर में सब करना पड़ रहा है उनको। ठीक है ना? तो कौन से पंथी बन गए? वो आत्मा पंथी बन गए, मुमुक्षु पंथी बन गए। कौन से पंथी? अब वो कांजी पंथी में एक मुमुक्षु पंथी अलग हो गया है। कांची पंथी में कौन सा हो गया है? अब वो उसमें भी गुजराती वाला अलग हो गया है और इस तरह वाला उसमें भी अलग अलग हो गए हैं। एक
एक ये क्या बोलते हैं हुक्मचंद भारल का ग्रुप अलग हो गया है और हेम कौन कौन का ग्रुप अलग हो गया है, तो वो भी क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गए। अभी भी बहुत टुकड़े होना, चिंता मत करो, अभी तो ग्रंथ में भी और टुकड़े होंगे। तो ग्रंथों में हो गया विवाद, क्या हो गया दिनेश जी, पहले किस में, पहले धर्म का बटा तो पंथ, और फिर ग्रंथ को लेकर के अपनी अपनी मान्यता को लेकर के बटे तो ग्रंथ में बटे, और उसके बाद अब संत में बटे। किसमें चल रहा अब जो चल रहा है वर्तमान में, ना अब धर्म चल रहा है ना अब ग्रंथ चल रहा है। जो जो ग्रंथ में जो जो गुरु आए हैं, मतलब 13 पंथी के जितने गुरु हैं, 20 पंथी के जितने गुरु हैं, तारण पंथी जितने गुरु हैं, और कांजी पंथी के जितने पंडित हैं, गुरु तो नहीं है वो क्या है, और तारण पंथी में पंडित ही हैं, गुरु नहीं हैं, तो वो पंडित हैं। तो अब क्या हो रहा है, 13 पंथी में भी इतने सारे गुरु, मतलब 10 हैं, तो 10 में से 20 लोग भैया हमारे ये वाले गुरु हैं, हमारे ये वाले गुरु हैं, हमारे ये वाले गुरु हैं। 13 पंथी मानना है, पर 13 पंथी में भी 13 पंथी में कौन ब्रांडेड है उसके पास, कौन कम ब्रांड वाला है उसके पास, वो कौन सा कम ब्रांड वाला है उसके, कौन पॉपुलर वाला है उसके पास, कौन का नाम ज़्यादा हो रहा है उनके पास। तो कहाँ भाग रहे हैं सब, धर्म में नहीं भाग रहे। ये बसों लेके आ रहे हो ना, धर्म में नहीं भाग रहे तुम लोग, कहाँ भाग रहे हो, किस में भाग रहे हो, ये ध्यान रखना। ये सब जो हैं गलत रास्ते में चल रहे हैं। 13 में भी 20 साधु हैं, तो 20 में भी सब लोग अपना अपना खींचतान में लगे हैं, क्योंकि 13 में भी जो लोग ग्रंथ बटे हुए हैं उनकी भी अपनी अपनी मान्यता है। क्या है वो, महाराज जी कह रहे हैं ये, हाँ हम इन महाराज जी को फॉलो करेंगे, वो कह रहे हैं ये हम इनको फॉलो करेंगे। अब 20 पंथी में आ जाओ, तो 20 पंथी में बहुत सारे साधु आचार्य हैं, तो उनमें भी क्या है, उनमें भी क्या है, 20 पंथी में वो बोला नहीं ऐसा नहीं ऐसा, बोला ऐसा नहीं ऐसा, तो उसके फॉलोअर बन गए। कहाँ बढ़ गए अब, संतवाद में। कहाँ बढ़ गए अब ऐसे आ जाओ पंडित जी में, जो ग्रंथ में बटे थे पंडित जी, अब उसमें पंडित जी में आ जाओ। भैया हम तो इन पंडित को सुनेंगे, हम इन पंडित को सुनेंगे, हम इन पंडित को बुलाएंगे, उन पंडित को बुलाएंगे। वो पंडित जी जो कह देंगे पत्थर की लकीर होगी, हम तो उनसे सलाह लेंगे, जो भी सलाह लेना होगा। इनसे हम इनको मानते नहीं, ये तो बेकार है, ये तो भ्रष्ट है, दुष्ट है, बेकार है, गंदा है, कुछ काम का नहीं है। एक को गाली और एक को अच्छा, और जो वो मान रहा वो उसको मान रहा, वो तुमको गाली दे रहा है। तो पंडित में भी क्या हो गए, जो पंडित में बटे थे ग्रंथ को लेकर के वो बने थे, उनमें भी क्या हो गया। तो पहले पंथवाद बोलो, फिर ग्रंथवाद, और अब संतवाद, पंडितवाद। अब कौन सा वाद आना है, अब आगे आएगा श्रावकवाद। कौन सा वाद आएगा, कौन सा आएगा, हम तो भैया हम इन्हीं के साथ रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे। कौन सा आने वाला है, और आ भी चुका है, वो ग्रुप बन चुके हैं समाज में। क्या हो गए हैं, ये 3-4 ग्रुप खड़े हो जाते हैं समाज में। जब चुनाव होगा तो इसके साथ ये वाला ग्रुप आ जाएगा, वो वाला होगा उसके पास आ जाएंगे, ये वाला होगा उस पर जाएंगे। अब ये आ गया तो इनको कुछ नहीं करना, वो आ गया तो उनको कुछ नहीं करना, उनकी कमी निकालना है। क्या करना है भैया, अब 2 साल तक आए हैं तो 2 साल तक इनकी नाक में दम रखना है, मतलब इनकी बात को मनवाने नहीं देना है, इन्हें कुछ करने नहीं देना। वो करेंगे तो हंगामा करेंगे, झगड़ा करेंगे, केस करेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, और बाई चांस वो आ गया, चलो अब भक्ति थका छोड़ो, अर्पण करना क्या है, तो दूसरा ग्रुप फिर आ गया। अब दूसरा ग्रुप आ गया, बेटा अब तू आया, अब तुझे नहीं जीने देंगे हम। तो कौन सा बात चलेगा, भक्तवाद। कौन चलेगा बोलो, कौन सा बात, धर्म पंथवाद, ग्रंथवाद, संतवाद, और अब भक्तवाद। वो भक्त में मंडलवाद सब आ गया। अब वो मैंने मंडल बनाया, मेरा मंडल है, तुम्हारा मंडल बनाया, तुम्हारा मंडल है, ये सब पंथ ये भक्तवाद में आ गया। कौन से बाद में, ये भक्तवाद। और इसके बाद पता नहीं कौन सा बाद आने वाला है। सोचो हम धर्म से कितनी दूर चले गए। क्या सात्विक धर्म था जैन धर्म, और हम सिर्फ अपनी अपनी कसाई की पुष्टि के लिए। और ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है भाई साहब, विनय जी, एक की कहानी नहीं है ये, धन कुमार जी ध्यान रखो, एक की कहानी नहीं है ये सब जगह यही हो रहा है।
और इसलिए जो महावीर का धर्म है, जो तीर्थंकरों का धर्म है, मोक्ष पहे, क्या था, एक गाथा बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज प्रसंग आया, मोक्ष पहे अप्पा नाम ठवे ही। क्या लिखा है, अपने को मोक्ष पद में स्थापित करो। क्या लिखा है, तो सबसे पहले मोक्ष पद तो जानो कि मोक्ष पद है क्या। ये पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद, भक्तवाद, ये मोक्ष पद नहीं है। तो क्या मोक्ष पद है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ये क्या है, जिसमें मेरी श्रद्धा निर्मल, ज्ञान निर्मल, चारित्र निर्मल हो रहा था, वो पता। मुक्तिपुर पंथ जो लिखा है ना, 3 रतन माही, जो 3 रतन हैं, ये 3 रतन ही मेरे मुक्तिपुर के पंथ हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। यही मोक्ष मार्ग है। तो ये देव शास्त्र गुरु पर लगन लगना, इसलिए देखो हमारे कहीं भी आप जनवाणी पढ़ो, देव शास्त्र गुरु, देव का कहीं नाम नहीं, शास्त्र कहीं नाम नहीं, गुरु का नाम नहीं, इनके स्वरूप बताए हैं। ऐसा स्वरूप है तो देव, ये स्वरूप है तो शास्त्र, ये स्वरूप है तो गुरु, बस। और इसके अलावा कोई लेवल नहीं है। और ये लेवल समझ में आ जाता, स्वरूप समझ में आ जाता। नमो रहंताणम पढ़ते हो ना, नमो रहंताणम बोलो। महावीर का नाम इसमें है, आदिनाथ का नाम इसमें है, नहीं है ना। क्वालिटी बताइए, ये चीज़ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर यदि डिल्यूजन कौन करर है, मोह विजेता हो, तो आप हमारे लिए क्या हो, कोई भी हो, हम सबको नमस्कार करेंगे। नमो सिद्धाणम, कर्मा कौन करण, यदि आपने समस्त कर्म नष्ट कर दिए हैं तो कोई भी सिद्ध हो, अनंत आनंद, हम सबको नमस्कार करेंगे। आचार्य में सेंस कौन करर, आपने इंद्रियों को जीता है, और यदि आप इस प्रकार से हो तो हम सब आचार्यों को नमस्कार करेंगे। कौन सा लेवल, हमारे लेवल है ही नहीं है। नमोकार मंत्र देखो, इससे अच्छा मंत्र दुनिया में कोई मंत्र नहीं, जहां किसी व्यक्ति को नमस्कार ही नहीं है, व्यक्तित्व को नमस्कार है। व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को नमस्कार है। यदि हम व्यक्तित्व को नमस्कार करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसके अलावा कुछ निकल के नहीं आएगा। साधु में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आचार्य में, उपाध्याय में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उपाध्याय में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अरहंत में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और सिद्ध में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। बस इतना अंतर है, निर्मल और निर्मल और निर्मल और परम निर्मल, श्रद्धा शुद्ध और प्योर शुद्ध, ज्ञान शुद्ध शुद्ध और प्योर शुद्ध, चारित्र शुद्ध और प्योर शुद्ध, बस इतना अंतर है। और पांचों में क्या चीज़ है, एक कॉमन, क्या कॉमन है पांचों में, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। ये जो धर्म है ये क्या कॉमन है, और हम इसकी उपासना करने वाले हैं, और इसकी उपासना करने वाला अपने को मोक्ष पहे अप्पा नाम ठवेदी, क्या करता है, अपने को मोक्ष पद में स्थापित करता है। और क्या लिखा, तो कितनी सुंदर गाथा, आज आप लोग को सुनने लायक गाथा है। मोक्ष पय, मोक्ष मार्ग में अप्पा नाम अपनी आत्मा को ठवे ही स्थापित कर, आज्ञा दे रहे हैं, स्थापित कर भाई, और कुछ मत कर, और जहां से स्थापित होता तो वहां जा। यदि गुरु के पास होता तो गुरु पास जा, प्रभु के पास होता प्रभु पास जा, शास्त्र से होता तो शास्त्र के पास जा, पर स्थापित क्या होना चाहिए, कसाय नहीं, मान्यता नहीं, परंपरा से बताई हुई मान्यता नहीं, पंथ की मान्यता नहीं, ग्रंथ की मान्यता नहीं, संत की मान्यता नहीं, पर्टिकुलर पंडित की मान्यता नहीं, भक्त की मान्यता नहीं, एक धर्म जो शाश्वत अनादि अनंत धर्म चल रहा है, रत्नात्रय। हाथ जोड़ो, रैणत्तम च धम्बो, रैणत्यम च धम्बो, रत्नात्रय ही धर्म है, रत्नात्रय ही धर्म है, और वो मेरा आत्मा का धर्म है। वो कौन सा धर्म है, सही स्वीकारना, बोलो, जो सही है वो स्वीकारना सम्यक दर्शन है, जो सही है उसे जानना सम्यक ज्ञान है, जो सही है उसे अनुभव करना, अनुभूति में लाना
सम्यक चारित्र। और कितना सुंदर है, सही श्रद्धा, सही ज्ञान, सही राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये जो है ये मेरा धर्म है। और इस धर्म में अपने को स्थापित कर, और क्या लगा, तम चेव झाई तम चे, और उसका ही ध्यान कर, उसको स्थापित कर। जैसे तुम्हें 3 अनमोल रत्न दिए जाएं, एक चिंतामणि, एक पारसमणि, और एक कौन सी मणि, कामधेनु मणि। ये आपको नागमणि, जो भी मणि है ये दी जाए, बड़ी कीमती हो, और कहा जाए इसको आप रखिए, तो पहले बताओ पाने के बाद प्रसन्नता, आहा हा हा हा, ये अनमोल रत्न मेरे पास, ठीक है रख लिए, जेब में रख लो, कहीं भी रखो, लॉकर में रखो, कहीं रखो। तो आ तो गए, ठवे ही स्थापित तो हो गए, अब क्या करोगे, भूल जाओगे क्या है? खाओगे तो रत्न, चलोगे तो रत्न, बैठोगे तो रत्न, दुकान जाओगे तो चिंता कहाँ की, ध्यान कहाँ? सुरक्षित रहने के लिए ध्यान। ध्यान क्यों करते हैं? वो चीज़ सुरक्षित रहे तो ध्यान। तो झाई क्या करो, उसका ध्यान करो। चेत उसका अनुभव करो, ध्यान भी करो और फीलिंग, मेरे पास अनमोल रत्न। चेत क्या करो, ध्यान के साथ साथ उसका तथैव विहर नित्यम, और उसमें ही विहार करो। रत्नात्रय में स्थापित हो, रत्नात्रय का ध्यान करो, रत्नात्रय का अनुभव करो, और रत्नात्रय में ही विहार करो। क्या करो? माँ विहरसु अन्न दव्येशु। ये गाथा इतनी सुंदर है, गजब की है, इसे अपने घर में लगवाओ। 10 बार जहाँ भी निकलो तो वहाँ देखो उस गाथा को, पढ़ो, अध्ययन करो। माँ विहरसु अन्न दव्येशु, पर द्रव्यों में विहार मत करो। तो पर द्रव्यों में अपने, मतलब शरीर पर द्रव्य है, घर परिवार पर द्रव्य है, अपने को इसमें स्थापित मत करो, इसका ध्यान मत करो, इसका अनुभव मत करो, और ना ही इसमें विहार विचरण करो। किसमें करो? मोक्ष पद मिलता, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे छोड़ो, बहुत पुराना हो गया ये, तुम्हारे धीरे के चक्कर में तो अनादिकाल बीत गए। अब क्या है, जल्दी किसको मिलेगा? जो पंथ संत ग्रंथ भक्तवाद से रहित हो जाएगा, उसे मोक्ष पद मिलता। हाँ अब सही हो गया। ये जो फंसे रहेंगे उन्हें धीरे धीरे मिलेगा, उन्हें अनंत काल लग जाएगा। जब अनंत काल में जाके बुद्धि दिमाग में आएगी, अरे भैया हम क्या फालतू चक्कर में हम फंसा रखा था। जब तीर्थंकर मिलेंगे ना, अरे भैया कॉन्सेप्ट सही समझा दिया आपने, हम तो पागल बने रहे थे इन पंडित संत ग्रंथ पंथ चक्कर में, अब समझ में आया, अब जल्दी तुरंत और मोक्ष।